चाहे भूखे मर जाना, इन 4 लोगों से कभी मदद की भीख मत मांगना। जय श्री कृष्णा भक्तों, स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ दर्शन यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की जो कहानी है वह बड़ी ही मोटिवेशनल और शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी में एक कौवे ने बड़ी ही ज्ञानवर्धक 4 बातें बताई हैं। जो भी व्यक्ति इन 4 बातों को सुनकर उन 4 बातों को अपने जीवन में अपनाता है वह कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ता है। कौवे की ये 4 बातें सुनने के बाद आप कभी इन 4 व्यक्तियों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे और इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने शत्रुओं में और मित्रों में अंतर करना सीख जाएंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की ये कहानी। चाहे भूखे मर जाना, इन 4 लोगों से कभी मदद की भीख मत मांगना। साथियों, बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। सभी पशु पक्षियों की जो भी आवश्यकताएं होती थी वह उस जंगल से पूरी हो जाया करती थी, सभी प्रसन्नता के साथ। लेकिन एक दिन उस जंगल के सभी पशु पक्षियों को एक विपत्ति ने घेर लिया। विपत्ति ये थी कि बारिश के मौसम में भी एक बूंद पानी नहीं बरसा था। जब उस जंगल में बारिश नहीं हुई तो पूरे जंगल में सूखा पड़ गया। धीरे धीरे उस जंगल की सभी नदियाँ, तालाब और झरने सूखने लगे। जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए उस जंगल में रहना दुश्वार हो गया। जब जंगल में चारों तरफ अकाल पड़ गया तो जंगल के सभी जानवर एवं पशु पक्षी धीरे धीरे उस स्थान को छोड़कर दाने पानी की तलाश में अन्य जंगलों के लिए पलायन करने लगे। दोस्तों, उसी जंगल में एक कौवा का जोड़ा भी रहता था। वह कौवा का जोड़ा एक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था। उस जोड़े में जो मादा कौवा थी उसे बड़े ही जोर की भूख लगी हुई थी, क्योंकि उसने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। वह एक डाल पर बैठी हुई इस उम्मीद में इधर उधर देख रही थी कि कहीं उसे कुछ खाने के लिए दिख जाए जिसे खाकर वो अपनी भूख शांत कर ले। लेकिन उस जंगल में तो अकाल पड़ा हुआ था। जहाँ तक नजर जाती थी चारों ओर तबाही का ही मंजर था। तभी एक लोमड़ी कुछ मांस का टुकड़ा अपने मुंह में दबाए हुए उसी वृक्ष के नीचे आ जाती है जिस डाली पर वो नर और मादा कौवा का जोड़ा बैठा हुआ था। जब मादा कौवा की नज़र उस लोमड़ी पर पड़ती है और जब वह उस लोमड़ी के मुंह में मांस का टुकड़ा देखती है तो ये देखकर मादा कौवे की भूख और बढ़ जाती है और ललचाई नज़रों से शिकारी लोमड़ी को देखने लगती है। जब मादा कौवे से अपनी भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो वह लोमड़ी से विनयपूर्वक कहती है, लोमड़ी बहन, मैं 3 दिनों से भूखी हूँ। 3 दिनों से मेरे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। यदि आप मुझे अपने भोजन में से थोड़ा भोजन दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि यदि मुझे समय रहते भोजन नहीं मिला तो मेरे भूख से प्राण निकल जाएंगे। जब लोमड़ी के कानों में ये आवाज़ पड़ी तो लोमड़ी ने वृक्ष की डाली की तरफ अपनी नज़रें उठाईं। लोमड़ी देखती है कि वृक्ष की डाली पर एक कौवा का जोड़ा बैठा हुआ है। ये देखकर लोमड़ी सोचने लगी कि इस छोटे से मांस के टुकड़े से तो मेरा भी पेट नहीं भरेगा। मित्रों, वैसे भी लोमड़ी चालाक होती है और उसकी तुलना चालाक और धूर्त जानवरों में की जाती है। लोमड़ी सोचती है, मैं इस मादा कौवा को किसी बहाने से अपने पास बुलाती हूँ और जब ये मेरे पास आ जाएगी तो इसे मारकर खा जाऊंगी, जिससे मेरा भी पेट भर जाएगा। लोमड़ी ने मादा कौवा से कहा, तुम घबराओ नहीं बहन, मेरे पास आकर आराम से इस मांस के टुकड़े को खा लो। ये सुनकर मादा कौवा बहुत प्रसन्न हुई और लोमड़ी के पास जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वो लोमड़ी के पास जाने लगती है तो कौवा उसे रोकता है और कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? ये हमारी दुश्मन है। ये लोमड़ी शिकारी लोमड़ी है।
अगर तुम इसके पास में गई तो ये धूर्त लोमड़ी तुम्हें मारकर खा जाएगी। वो मादा कौवी कहती है, नहीं, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। ये हमारे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। कौवा फिर उसे समझाता है, तुम मेरी बातों का समझने का प्रयास करो। तुम उसके पास में मत जाओ, वह तुम्हें पक्का मारकर खा जाएगी। वो मादा कौवी अपने कौवे की बात को नहीं समझती है और जाने की जिद करती है। तो वह कौवा कहता है, तुम्हारी समझ में मेरी बात ऐसे नहीं आएगी। रुको, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। पहले मेरी कथा सुन लो, उसके बाद तुम चाहो तो उस लोमड़ी के पास चले जाना, मैं फिर तुम्हें नहीं रोकूंगा। कौवा की ये बात सुनकर कौवी रुक जाती है और कहती है, अपनी कथा को जल्दी जल्दी सुनाओ। कौवा कहता है, सुनो कौवी, एक जंगल में किसी पेड़ पर एक कबूतर का जोड़ा रहता था। उसी वृक्ष की जड़ में एक काला नाग भी बिल बनाकर रहता था। जब कबूतरी अंडा देती थी तो वह सर्प उस कबूतरी के अंडे को खा जाया करता था। होता ये था कि जब कबूतरी अपने घोंसले में अंडा देती थी और अंडा देने के बाद वह भोजन की तलाश में अपने कबूतर के साथ जाती थी, तो वो काला नाग वृक्ष की जड़ में बने अपने बिल से निकलता और कबूतर के घोंसले के पास पहुंचकर कबूतर के अंडे खा लेता था। कभी कभी अंडों से बच्चे भी निकल आते थे, तो वह सर्प बच्चों को भी खा जाया करता था। दोनों कबूतर और कबूतरी जब शाम को अपने घोंसले पर आते और घोंसले को खाली देखते तो बैठकर घंटों रोया करते थे। हर बार की तरह कबूतरी ने फिर से अंडे दिए और हर बार की तरह जैसे ही वो दाना पानी की तलाश में घोंसला छोड़कर जंगलों में गई तो फिर से काले सर्प ने कबूतरी के अंडे खा लिए। जब शाम को कबूतर का जोड़ा वापस आया और उन दोनों ने जब घोंसला खाली पाया तो कबूतरी रोने लगी। तभी उस वृक्ष पर कहीं से एक बगुला आ गया। जब उसने कबूतर कबूतरी को रोता हुआ देखा तो बगुला पूछने लगा कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण तुम इतना करोड़ विलाप कर रहे हो। बगुला के पूछने पर कबूतरी ने सारी कहानी सुना डाली और कहने लगी, मेरे साथ ऐसा बहुत समय से होता आ रहा है। मैं जितने भी बार अंडे देती हूँ, जितने भी बार बच्चे होते हैं, तो ये सर्प हमारी गैर मौजूदगी में हमारे सारे अंडों को खा जाता है। इस बात से हम दोनों बड़े ही परेशान हैं। हम कर भी क्या सकते हैं। वो नाग भी इसी वृक्ष की जड़ में बिल बनाकर रहता है। वह बहुत ही खतरनाक और दुष्ट प्रवृत्ति का है। हमें पता है कि हमारी गैर मौजूदगी में वो ही हमारे अंडों को खाता है, लेकिन हम सब कुछ जानते हुए भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब बगुला भाई, आप ही बताइए, ऐसे में सिवाय रोने के हम कर भी क्या सकते हैं। इसलिए रोकर अपना दुख कम कर रहे हैं। कबूतर कबूतरी की ये दुख भरी दास्तान सुनकर बगुले को उन पर दया आ जाती है। वो बगुला कबूतर के जोड़े से कहता है, आप दोनों चिंता ना करें, मेरे पास एक उपाय है जिससे ये सांप भी मर जाएगा और इस दुष्ट सांप से तुम्हें मुक्ति भी मिल जाएगी। दोनों हमारे साथ चलिए। एक तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं। उस तालाब से हम लोग कुछ मछलियों को पकड़ कर लाएंगे। बगुला की ये बात सुनकर कबूतर का जोड़ा कहता है, हम कुछ समझे नहीं, आप कहना क्या चाहते हो। बगुला उन्हें समझाता है और कहता है कि जब दुश्मन हम पर भारी पड़ जाए, जब शत्रु हमसे ज़्यादा शक्तिशाली और बड़ा हो, जब शत्रु से हम सामने से नहीं लड़ सकते, तो फिर उस दुश्मन को बुद्धिमानी से हराना चाहिए। कबूतर ने पूछा, वह कैसे। तो बगुला कहता है, हम लोग पास वाले तालाब से कुछ मछलियां पकड़ कर लाएंगे और थोड़ी दूर पर एक नेवले का बिल है और नेवले के बिल के मुहाने पर वे मछलियां डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर मछलियों को डालते चले जाएंगे और अंत में
सर्प के बिल के पास अंतिम मछली छोड़ देंगे और नेबला जैसे ही निकलेगा और अपने बिल के बाहर पड़ी हुई मछली को कतार में देखेगा तो वह मछलियों को खाते हुए सर्प के बिल के पास पहुंच जाएगा। और तुम्हें तो पता ही है कि सर्प और नेबले की जन्मजात दुश्मनी होती है। वह सर्प को जैसे ही देखेगा तो वह उसे मार देगा और इस तरह तुम्हारा दुश्मन वो काला नाग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और उसके बाद तुम इस वृक्ष पर आराम से रह सकते हो। जब कबूतर कबूतरी ने बगुले की ये बात सुनी तो दोनों बहुत प्रसन्न हुए और बगुले के साथ मछली लेने के लिए तालाब की तरफ को चल दिए। तालाब पर पहुंचकर बगुला तालाब के पानी से मछली पकड़ने लगता है और कबूतर कबूतरी उन मछलियों को बगुले की योजना के मुताबिक नेबले के बिल के पास से सर्प के बिल के पास तक थोड़ी थोड़ी दूर पर मछलियों को रखते जाते हैं। कुछ समय की मेहनत के बाद ही कबूतर का जोड़ा और बगुला सारी मछलियों को एक कतार में लगा देते हैं और ये सब करने के बाद तीनों पक्षी एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ जाते हैं। बगुला कबूतर के जोड़े से कहता है, अब थोड़ी देर इंतजार करो, इसके बाद देखना काले नाग की कैसी दुर्गति होती है। साथियों, कुछ समय बाद नेबला अपने बिल से बाहर निकलता है और अपने बिल के सामने मछली की कतार को देखता है। ये देखकर नेबला भगवान को धन्यवाद देने लगता है और कहने लगता है, प्रभु आज तो आप बड़े मेहरबान हैं, आज तो भोजन की व्यवस्था आपने घर पर ही कर दी। साथियों, भगवान को धन्यवाद देने के बाद नेबला मछलियों को खाने लगता है और मछलियों को खाते हुए वह आगे बढ़ने लगता है और मछलियों को खाते हुए वह नेबला उस सांप के बिल के पास पहुंच जाता है। वहां भी मछली पड़ी हुई थी। उस नेबला ने वो अंतिम मछली भी खाई और उसे खाने के बाद वो विचार करने लगा कि इन मछलियों को मैं खाते खाते यहाँ तक आ गया और इस बिल के पास आकर मछलियाँ समाप्त हो गईं। लगता है इस बिल में जो भी प्राणी रहता है वो मछलियों का बहुत बड़ा शौकीन है। एक बार उस जीव को देख लूं, उसके बाद ही अपने घर वापस लौटूंगा। मित्रों, ये सोचकर नेबला उस सर्प के बिल के पास बैठकर इंतजार करने लगता है। कुछ समय के बाद वो काला नाग अपने बिल से बाहर निकलता है। सर्प देखते ही नेबला सोचने लगता है कि ये तो हमारा शत्रु है। लगता है इस सर्प ने ही हमारे साथ कोई साजिश रची है। ये सर्प मुझे अपनी चाल में फंसाकर मेरा अहित करना चाहता है। इतना सोचते ही नेबला उस सर्प पर टूट पड़ता है। अचानक हुए हमले से सर्प घबरा जाता है और वापस अपने बिल में घुसने का प्रयत्न करता है। नेबला उस सर्प को ये मौका ही नहीं देता है और उस नाग का काम तमाम कर देता है। ये देखकर कबूतर का जोड़ा बहुत ही प्रसन्न होता है। तभी कबूतरी दूर वृक्ष पर बैठी हुई उसी डाल से आवाज लगाती है, नेबला भाई, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपकी वजह से मुझे बहुत बड़े संकट से छुटकारा मिल गया है। इस दुष्ट सांप की वजह से मैं बहुत परेशान थी। इसे मारकर आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। कबूतरी की ये बात सुनकर जब नेबला ऊपर को निगाह उठाकर देखता है तो वह समझ जाता है कि ये चाल इन कबूतरों की थी। उसके बाद कबूतरी अपनी पूरी दास्तान नेबले को सुनाती है। कबूतरी की सारी दास्तान सुनने के बाद नेबला कहता है, बहन कबूतरी, क्या ऊपर से ही धन्यवाद देती रहोगी या नीचे भी आकर धन्यवाद दोगी? ये सुनकर कबूतरी बिना विचारे ही वृक्ष से उड़कर नेबले के पास पहुंच जाती है और उसके सामने पहुंचकर नेबले को धन्यवाद देने लगती है। जैसे ही कबूतरी
नेवले के पास पहुंचती है तो नेवला उस कबूतरी पर भी वार कर देता है और उसे एक ही बार में मार देता है और मारने के बाद कबूतरी को भी खा जाता है। उधर वृक्ष पर बैठा हुआ कबूतर सोचने लगता है कि एक दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पाया कि तब तक दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए। दोस्तों, जब ये कथा वो कौआ अपनी कौवी को सुनाता है कि एक दुश्मन से भी लोग बचे तो दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए और इस तरह उस कबूतरी को अपने प्राण गंवाने पड़े, क्योंकि वो भूल गई थी कि नेवला उसका दुश्मन है और उस पर भरोसा करके वह उसके पास पहुंच गई थी और इस प्रकार वह मारी गई। इसलिए कौवी, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इसके पास मत जाओ। ये शिकारी लोमड़ी है, हमारी दुश्मन है। ये तुम्हें खाने को कुछ नहीं देगी बल्कि उल्टा तुम्हें मारकर खा जाएगी। जब ये बात मादा कौवे की समझ में आती है तो वह कौवे का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि पियाजी, आपने मेरे प्राण बचा लिए, नहीं तो मैं आज इस शिकारी लोमड़ी के मुंह का निवाला बन जाती। कौवा फिर अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि प्रिय, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, कभी भूल कर भी इन 4 लोगों से मदद मत मांगना। जो इन 4 लोगों से मदद मांगता है वह बहुत ही मुसीबत में पड़ जाता है। अब तुम ध्यान देकर सुनो, मैं तुम्हें उन 4 लोगों के बारे में बताता हूँ जिनसे हमें कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। वो कौवा कौवी से कहता है, प्रिय, पहला है, हमें कभी भी अपने दुश्मन से मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने दुश्मन से मदद मांगेंगे तो वह आपकी मदद नहीं करेगा बल्कि आपको कमज़ोर जानकर आप पर वार करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा और आपको मार भी सकता है। इसलिए हमेशा याद रखना, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, अपने दुश्मन से मदद मत मांगना। जैसा कुछ देर पहले तुम लोमड़ी से मांग रही थी। किसी का दुश्मन कभी अपने दुश्मन की मदद नहीं करता है बल्कि नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कभी भूलकर भी दुश्मन से मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। दूसरा है, जो लोग अभिमानी हों या घमंडी हों, ऐसे लोगों से भी कभी मदद की आस मत रखना। ये लोग भी कभी किसी की सच्ची मदद नहीं करते हैं। घमंडी लोगों से भी कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी घमंडी के पास मदद की भीख मांगने जाते हैं तो ऐसे लोग अपने घमंड में आकर हमारा अपमान ही करेंगे, हमारी कभी मदद नहीं करेंगे और इसके कारण आपको लोगों के सामने लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए कभी घमंडी लोगों से भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। तीसरा है, जो लोग कपटी हों, जिनके स्वभाव में कपटता भरी हो, ऐसे कपटी लोगों से भी कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि जो लोग कपटी होते हैं उनकी जुबान से सदा कपट भरे ही शब्द निकलते हैं और ये कपटी लोग मदद मांगने वाले के साथ भी कपट भरा व्यवहार करते हैं। ऐसे लोग आपकी मदद तो कभी नहीं करेंगे, उल्टा तुम्हें मदद के नाम पर अपने कपट में फंसा लेंगे और तुम्हारा बहुत भारी नुकसान करा देंगे। इसलिए कभी कपटी लोगों से भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। चौथा और अंतिम है, जो लोग गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, ऐसे लोगों से भी कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी अत्यधिक क्रोध करने वाला व्यक्ति आपकी मुसीबत कम करने के स्थान पर आपकी मुसीबत को और भी बढ़ा सकता है। गुस्सैल आदमी की बातों का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। न जाने कब उसे गुस्सा आ जाए और वह तुम्हें ही अपने गुस्से का शिकार बना ले। इसलिए भूल कर भी गुस्सैल स्वभाव वालों से भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। जो भी व्यक्ति इन 4 लोगों से मदद मांगता है
वह उस कबूतर के जोड़े की तरह विपत्ति में फंस जाता है। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आप क्या सोचते हैं? कृपया अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमारे साथ जरूर साझा करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सत्यार्थ दर्शन को सब्सक्राइब करें और अपने हाथों से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दर्शक बंधुओं को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।